भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, वो सबसे शक्तिशाली बोर्ड है। पार्टी के हर प्रकार के निर्णय, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक की टिकटों का निर्णय, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी बड़े पदों का चयन या जो भी कोई विषय होता है, वो पार्टी की इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग ही बैठकर डिसाइड करते हैं। और इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमेशा से एक नियम तो नहीं रहा है, परंतु एक परंपरा रही है कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, वह हमेशा इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहा है। उसी प्रकार नितिन गडकरी भी जब 2009-10 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो तब से लेकर अभी तक वह पार्टी के इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे। नितिन गडकरी भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं और मित्रों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अपने विचारों की स्पष्टता और काम करने वाले व्यक्ति की दमदार छवि होने के कारण नितिन गडकरी की एक अलग पहचान भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय राजनीति में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु अब बीजेपी में कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मोदी और शाह जी के काल में जो राजनीति चल रही है, उसके कारण नितिन गडकरी के कद को बहुत छोटा कर दिया गया। एक अचरज भरे फैसले में नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो मित्रों, ये कहीं न कहीं एक ऐसी राजनीति चल रही है जो पार्टी के उन बड़े नेताओं को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनका अपना वजूद है, जिनका अपना कोई कद है। नितिन गडकरी के बारे में सब बहुत खुलकर कहते हैं और जो उनको नज़दीक से जानते हैं, उनका कहना है कि नितिन गडकरी की जो अपनी एक अलग पहचान है, उसका कारण है कि वो किसी की हाँ में हाँ आसानी से नहीं मिलाते। वो विचारशील व्यक्ति हैं, अपने विचार पर अडिग रहते हैं, अपनी बातों को खुलकर कहते हैं। वह कभी सांप्रदायिक जो बयानबाज़ी है, वह भी नहीं करते हैं, सिर्फ़ काम की बात करते हैं। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वह भी नितिन गडकरी को बहुत पसंद करते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि उनके बयान पार्टी लाइन से हटकर भी हैं और अंदरूनी लोग तो ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिसका कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दखलंदाजी रहती ही है, कोई कहे या ना कहे परंतु सब जानते हैं। तो उनका यह मानना है कि कई बार नितिन गडकरी जो हैं वो पार्टी की लाइन से हटकर बयानबाजी कर देते हैं जो विचारों से मेल नहीं खाती। जैसे कि लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी की भूमिका बहुत बड़ी होती है और वो दिल से कामना करते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहे। अब अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह सत्य भी है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सरकार में बैठे हैं, वो निरंकुश होंगे ही या व्यक्ति को यह अभिमान भी हो सकता है कि वह जो कर रहा है, वह सही कर रहा है। तो उस पर कौन व्यक्ति उसकी कमियाँ उसे बताएगा, उसे सही बात कहने की हिम्मत रखेगा, उसे अच्छे सुझाव देने की हिम्मत रखेगा, तो उसके लिए एक विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नितिन गडकरी जी का ये बयान कोई गलत नहीं था, मगर ठीक है, पार्टी लाइन इसे सही नहीं मानती। एक और बयान नितिन गडकरी जी ने दिया कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को बहुत अच्छे तो लगते हैं, मगर जब लोगों के सपने पूरे नहीं होते, तो लोग उनकी पिटाई भी कर देते हैं। तो नितिन गडकरी जी जब बोलते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। उनका एक और बहुत अच्छा बयान था, बीजेपी एक वैचारिक पार्टी बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, विचार के साथ खड़ी हुई है और अपने विचार के साथ ही आगे बढ़ने वाला दल वो बहुत वर्षों से रहा है। ये सभी जानते हैं। 2 से लेकर और 303 तक का सफ़र यकायक तय नहीं हुआ है, उसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत काम हुआ है। नितिन गडकरी का कहना है कि बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है। अ, वह ना तो अटल जी और आडवाणी जी की पार्टी है और ना ही वो मोदी और शाह की पार्टी है। तो नितिन गडकरी जी अपने इस प्रकार के बयान कई बार दे देते हैं, जैसे वो आपने अगर उनके वीडियोज़ देखे होंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो कह देते हैं कि वो राजनीति में उनका बहुत मन नहीं है, वो ज़्यादा काम समाज सेवा के रूप में और अनेक प्रकार से करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की बयानबाज़ी नितिन गडकरी जी की आती रहती है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नितिन गडकरी एक बहुत ही ताकतवर और अपनी एक अलग पहचान रखने वाले स्पष्ट वक्ता नेता हैं और उस जैसे नेता का कद भारतीय जनता पार्टी में घटाना, ये इस बात का सीधा-सीधा प्रमाण है कि निश्चित रूप से पार्टी में खिचड़ी अब सिर्फ़ 2 ही लोगों के माध्यम से पक रही है और जो पार्टी ये कहा जाता था कि सबके विचार से चलने वाली पार्टी है, सबकी बात सुनने वाली पार्टी है, जो भी फैसला होता है, वो सबका साथ बैठकर होता है, ऐसा कहीं अब
पार्टी के इस युग में कहीं इस काल में वर्तमान में दिखाई नहीं देता है, जो कि एक सत्यता भी है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो थी, वह मित्रों यह थी कि जब नितिन गडकरी जैसे नेता को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो पूरी पार्टी में एक भी नेता ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। किसी ने इस पर कोई बयान भी नहीं दिया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी में लोग कितना दबे हुए हैं, कितना घुटे हुए हैं। सही बात कहने की हिम्मत भी, चाहे आप बाहर ना कहें, मगर पार्टी फोरम में भी किसी की कहने की अब हिम्मत नहीं है। यह सत्य है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहें कि उसमें उठा-पटक नहीं है, तो मित्रों भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत उठा-पटक है। परंतु ये सत्य है कि संगठन कहीं न कहीं खोखला हो रहा है और भविष्य में कांग्रेस पार्टी का तो लोग मज़ाक में कह देते हैं कि 50 साल, 60 साल लगे इस स्थिति में आने में, खराब स्थिति में आने में। परंतु भाजपा की स्थिति शायद बहुत जल्दी उस स्थिति में पहुँच जाएगी, जैसी वर्तमान में आज कांग्रेस की है। जब तक राज है, सत्ता है, तब तक ठीक है। द नीति में आज इतना ही विश्लेषण मित्रों। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद द नीति को देखने के लिए, सुनने के लिए। और सभी से निवेदन रहेगा कि यदि आपको द नीति के विचार, द नीति की न्यूज़ अच्छी लगती है, तो उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।